अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा दो सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन है और उनकी एग्जांपल्स हैं। तो बाकी जो मुस्बत सवालिया और जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी, और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स हैं उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो लेट्स स्टार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये हमें सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस यानी खुशी, गमी या ताज्जुब के इजहार के बारे में जो फ़िक्रें हमें बताएं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसमें पहली जो मेजर तब्दीली है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए वो होगी सैड टू को कन्वर्ट कर देना है खुशी के लिए, यानी खुशी के इजहार के लिए। एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ, गमी के इजहार के लिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के साथ, और ताज्जुब के इजहार के लिए एक्सक्लेम्ड विद वंडर। नेक्स्ट है जी कॉमास ख़त्म करके दैट लगाना है, यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सॉरो या वंडर के बाद दैट आएगा। नेक्स्ट है जी वो बाकी तब्दीलियाँ जो अल्फाज की होती हैं और टेंसेस की होती हैं वो सेम कायम रहेंगी जिस तरह पिछले सेंटेंसेस में हैं, मुस्बत में या बाकी सब में वो तब्दीलियाँ बतदरीज कायम रहेंगी। चलें जी पहली एग्जांपल देखते हैं। ही सेड हुर्रा माई अंकल हैज़ कम। तो हुर्रा का मतलब है खुशी का इजहार किया उसने, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आगे दैट लगेगा। हिज अंकल हैड कम, माई जो है फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो बायर वाले सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो बायर ही लिखा हुआ है, ही का पोसेसिव केस जो है हिज आएगा, अंकल हैड कम ये जो है एज अब हैड में चेंज हो जाएगा, यानी टेंस की तब्दीली वाक़या हो गई। तो बन गया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज अंकल हैड कम। नेक्स्ट है जी शी सेड अलास, अलास होता है अफसोस के लिए। हाउ फुलिश आई हैव बिन, मैं कितनी अहमक हूँ। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने गम का इजहार किया, आगे दैट आएगा। आई की जगह पर बायर वाला सब्जेक्ट शी आएगा, शी हैड बिन वेरी फुलिश। नेक्स्ट है जी अब लिखा हुआ है हाउ मच, या जो हाउ लिखा होता है उसको वेरी के साथ चेंज कर देते हैं। आई सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, अब यहाँ पर ताज्जुब का इजहार है, तो आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये थे जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और उनकी चंद एग्जांपल्स और रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दुआ देना या ख्वाहिश का इजहार करना, ऐसे जुमले जिनमें दुआ दी जाती है या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सप्रेस ए विश और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, पहली तब्दीली है जी जो मेन है, सेड टू को प्रेड या विश में बदल देना है। टेंस और बाकी जो अल्फाज हैं वो वही पहले की तरह चेंज होंगे, कॉमास ख़त्म करके दैट लगाना है। पहला सेंटेंस है जी शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। अब इधर हम देख सकते हैं कि उसने दुआ दी है, तो शी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग था तो इसको सीधा करके लिख दिया मुस्बत की तर्ज पर, तो ही यू जो है वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में हिम लिखा हुआ है तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही बनेगा, ही माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है जी आई सेड टू हर वुड दैट यू वर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे ख्वाहिश का इजहार किया गया कि काश आप कामयाब हो जाती। आई विश्ड दैट शी हैड बिन सक्सेसफुल, आई विश्ड दैट शी हैड बिन सक्सेसफुल, यानी ख्वाहिश की है कि काश वो कामयाब हो जाती। नेक्स्ट है जी वी सेड मे ही प्रॉस्पर, हमने कहा कि आप
यानी दुआ दी कि आप कामयाब हो जाओ, खुशहाल हो जाओ। प्रॉस्पर मैंने खुशहाल होना। We wished that he might प्रॉस्पर, हमने दुआ की कि वो खुशहाल हो जाए, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा We wished that he might प्रॉस्पर। ये थे जी लास्ट 2 कैटेगरीज जो रहती थी पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछले लेक्चर्स में। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उसकी वीडियो और बाकी तमाम काइंड्स जो पढ़ी हैं हमने उन सब की वीडियोस इसकी डायरेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन तमाम की वीडियो लिंक्स भी इसी की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म के क्वेश्चन या कोई आप जानना चाहते हैं किसी वीडियो के बारे में, कोई लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।